आपने इतने सारे एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? हाँ बेटा। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। और आप जैसे लोग, आप जमीन में काम करने वाले लोग, आप एक्टिविस्ट लोग और आप चुपचाप आपको देखते रहे। मत देखिए ना, कहा किसने कहा? मेरे को क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए। आप कह रहे हैं कि एक एड्रेस 2 बार आ गया, इसलिए तेजस्वी यादव को आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अब मैं आपको जवाब दूं? जी प्लीज, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जवाब देती हूँ कि देश के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ लड़ करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और अभी तो रुको, जिसकी पुलिस ने मार मार के मेरे घुटने में चूमा कर दिया था, लड़ भिड़ कर यहाँ पहुंची हूँ, किसी का मलाई खा करके यहाँ पर नहीं पहुंची हूँ। थोड़ी मर्यादा रखिए। परिवार के जो लोग आते हैं बहुत पुराना जवाब देंगे, कुछ हम नया बोल देते हैं, मजा आएगा ऑडियंस को। कैसा लगा मेरा मजाक? जैसे प्रवक्ता करते होंगे। मेरा मैं बोल रही हूँ लठायतों की बात हो वहाँ। हमारा लोग तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, लठायत बोलोगे तुम। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमसे ज्यादा तुम्हारा खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। ये बढ़िया था गुरु। जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठायत है और तुम लोग पढ़े लिखो। समझ रहे हो? तुम मुझे लठायत बोलोगी, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे है सुब्राशना। लठायत तो बोलना मत तुम। थोड़ी मर्यादा रखिए। जहाँ चर्चा होनी चाहिए देश के मुद्दों को लेकर के, मुर्शिदाबाद का, झुंगुर बाबा का, रोजगार का, महंगाई का, वो आप उससे भटक करके मुद्दा ला रहे हो। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर कैसे? कि भारत की जनता भी तो देख रही है। हाँ बेटा। नरेंद्र सरेंडर, बीएसएफ का जवान आ जाता है। नरेंद्र सरेंडर सेना के जवान आए 24 घंटे के अंदर, उसके बाद कतर से 7 सैनिक आ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? भारत ही नहीं, दुबई में राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाता है। इतने विकास के काम भारत में देखने को मिलते हैं कि चाइना को पछाड़ के रोड मैप के अंदर भारत दूसरे नंबर पे आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गया। ये सारी चीजें भारत के लोगों को नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है। देख लो भाई, 93,000 सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़ दिए, वो खामोश थे। तो जानना चाहते इस समय कहाँ थे राहुल जी को अब बोलना चाहिए ना कि उस समय इंदिरा गांधी जी क्यों खामोश? चूतिया बनाया तुमको। ये मेरे दोस्त स्टूडेंट है, हाँ जी, कहाँ पढ़ते हैं? एबीवीपी में कोचिंग कर रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। कई बार यूपीए शासन में भी आतंकी हमले हुए। कब भारत ने न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था? कौन है ये लोग? देखिए, मुझे लगता है कि सैन्य ठिकानों पर तो अभी भी हमला नहीं हुआ। अभी हुआ है क्या हमला? अगर हुआ हो तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूं। क्या सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है? हाँ या ना? मैं आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। मैंने सैन्य ठिकानों पर हुआ है। सैन्य जान दे देंगे इसके लिए। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, आर्मी ठिकानों पर भी अटैक हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी कमजोर सरकार नहीं आई जो फौज के पीछे छुप जाती हो। मेरे उत्तर में सब कुछ आ गया है। अब सवाल यह आता है कि हमारी विदेश नीति हमारी सरकार चला रही है या ट्रंप चला रहा है? हम रशिया से तेल लें, चीन से कुछ डील करें, किसी से कुछ भी करें, उसके ऊपर हमारी कमजोर सरकार इतनी है कि ट्रंप हमारे ऊपर सारे फैसले लेंगे। सीज फायर का ऐलान हमारी सरकार से पहले ट्रंप कर देंगे और आधा घंटे बाद सीज फायर हो जाएगा। इस बात से पता चलता है कि ट्रंप या मोदी जी में से कोई एक झूठ बोल रहा है। म्यूजिक। जिनके समय में उत्तर प्रदेश में हर दिन 24 रेप की घटना होती थी, जिनके समय में 12 दिन में 699 मर्डर, 12 महीने के अंदर 699 मर्डर होते थे, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते, इसीलिए इनको दिक्कत है। भाटी जी माइक उठाइए और बताइए, उसके बाद विवेक जी, आप आतुर हैं, आपका अगला मौका मिलेगा आपको। लेकिन राजकुमार भाटी जी, ये हर धर्म के लोगों के लिए होगा ना? अगर धर्म के खांचे से इसको देखा जाए तो ये अगर जानकारी दी जाती है ओनरशिप की, तो इसे किसी भी कंज्यूमर के फायदे की बात है ये। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि 24 रेप रोजाना होते थे, तो क्या इस बयान को आज तक का समर्थन है या आज तक इसका खंडन करे? क्या ये बयान, इसका कोई तथ्य है, कोई रिकॉर्ड है? एनसीआरबी। मैं अंजना जी से पूछ रहा हूं। ठीक है, एनसीआरबी का डेटा निकाल कर मुझे दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, जैसे ही आएगा डेटा मैं बताऊंगी, फिर मानिएगा उस डेटा को। हाँ, एनसीआरबी का डेटा मैं कोट करके दे रही हूं। मैं बता देता हूं क्योंकि सरकार के दौरान, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सही मानूंगी, मैं अपनी रिसर्च मैं बता देता हूं और आपके एनसीआरबी का आंकड़ा आ जाएगा आपके सामने। जब अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो लगभग 5 रेप और 4-5 मर्डर के अपराध होते थे। जो भी गलत थे वो भी गलत थे, उन्हें मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जो एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा आया योगी जी के शासन में, उत्तर प्रदेश में रोजाना 10 हत्याएं और 11 रेप होते हैं और 25 महिलाओं का अपहरण होता है। और उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, हिरासत में, मौतों में और जो उसकी नारी उत्पीड़न में, स्त्री के उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 पर है पूरे देश में। ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं। हाँ सर, राज कर रहे हो, ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते
तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। गजब बेइज्जती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के अवतार मानते हैं, उनके भक्त उनको ईश्वर के अवतार मानते हैं। वो भी कहते हैं मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूँ, ये ईश्वर की कृपा है। तो क्या ये आतंकवादी पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारने आने वाले हैं, ये आपने क्यों भाप नहीं लिया? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रम्प देंगे या जेडी वांस देंगे, कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? पूरा कश्मीर गृह मंत्रालय के अधीन है। 370 हटाने के बाद कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय का आदेश का पालन करती है, नंगा करके नहला रहा है। वहाँ के गवर्नर भी आपके हैं, बहुत मजबूत आदमी है, फिर भी हमला हुआ और हमलावर निकल गए। अगर युद्ध विराम किया है तो युद्ध विराम के हमको क्या मिला? क्वेश्चन आप मुझे बताए, बात तो पीओके पर होनी थी, समाप्त कीजिए। धन्यवाद। कम से कम जो कुलभूषण जाधव 15 साल से उस जेल में तड़प रहा है भारत का, उसको तो छुड़ाना चाहिए था। बजाओ ताली। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? अभी मजा आएगा। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना, और कौन सी, वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए, मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। अभी पता चले। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। ऐसा कब कहा था? मोदी के भक्त हैं, मोदी तो मोदी, योगी भी आएगा। अरे ये सब नशे में ठीक है। देखो ये मोदी के भक्त हैं, इनका कोई दोष नहीं, और इनसे क्या सवाल करोगे, इन्हें देश का कोई होश नहीं। तुम कितने गोबर भक्त पकड़ोगे, हर कोने से गोबर भक्त निकलेगा। ये क्यों आएंगे मोदी जी, क्या ऐसा काम कर रहे हैं? मैडम पहली बात तो हमारी सुरक्षा, जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं एक मोदी की देन है। पहले गोलियां सुना दी। मैडम 2 योजना हो रही ना, तो इस हाईवे पे जिस पे चल रहे हो ना, ये भी सब मोदी की देन है। ये फंस गया। कौन सी NHAI का गठन किसने किया था? NHAI ने बनवाया। ये NHAI किसकी सरकार में गठित हुई? खत्म गया। रुको जरा। कबीरा तेरे देश में कोटि कोटि के मूर्ख, कुछ तो धूर्त कुछ महाधूर्त। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा मोदी, अरे गया मोदी। जय श्री राम। क्या बोले? अब एक बात बताओ भाई साहब, क्या हुआ, इससे क्या मिला तुम्हें? अभी 10,000 रुपए आ गए? कुछ नहीं भाई, अगर राम के भक्त हो जरा श्लोक सुना दो 2-4। रुको जरा। हमें आता नहीं है जय श्री राम, जानते हैं हम अपना। बस हवा निकल गई। राम जी का पूरा नाम क्या था? रुकिए, राम जी का पूरा नाम? राजा रामचंद्र हरी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी राम भक्त हैं। राम भक्त की एक लाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और अमित शाह ने क्या वचन दिया था कि नीतीश बाबू हम तुम्हारा वेलकम नहीं करेंगे अपनी पार्टी में, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए फिर बुला लिया। तो वो तो मतलब मिल गया, हमारे राम जी आ गए, हमें बहुत कुछ मिल गया। राम आ गए, खुश हो गए, मोदी राज में राम आ गए। अभी मजा आएगा ना। कह रहे राम जी आ गए, अभी तक इनसे पूछो राम जी लंदन में घूमने गए थे जो आ गए।
आग लगा दी, आग लगा दी। देश हमारा डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है डेवलप, मैं मानती हूँ डेवलप। देखती हैं आप? यहाँ मतलब मैं ये देखती हूँ हर किसी को आगे बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। आप ये बताओ, इनकम टैक्स उन्होंने कम कर दिया 1 लाख से। अच्छा, क्या मैं राहुल गांधी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं नहीं, जो ऐसी बातें करता है मैं आलू से ये करूंगा, मैं जलेबी की फैक्ट्रियां खोलूंगा, कोई ऐसी बातें करता है? नहीं। जलेबी की कोई फैक्ट्री खोल सकता है? जलेबी की आप सर, अब बात आगे जलेबी की। 2 मिनट मैडम, 2 मिनट। अब बात आगे अब जलेबी के ऊपर। फैक्ट रुको जरा, सबर करो। खुल नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस की अब इन्होंने बात करी। राहुल गांधी जी के इन्होंने 2 बयान पकड़ लिए। पहला तो ये आलू से सोना बनाने वाला बयान 2013 में मोदी जी ने दिया था गुजरात में, जब पेप्सिको कंपनी जो है, जो लेज नाम की चिप्स बनाती है, उसका 1 मिनट भाई, 1 मिनट चुप रह जरा। उसका और किसानों का आपस में विवाद चल रहा था। उसने किसानों से आलू खरीदने बना कर दिया था। गुजरात के सारे आलू के किसान परेशान थे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि जो आप आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, आप घबराइए मत। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ये मोदी जी का बयान था जिन्हें राहुल गांधी ने कोट करा था, लेकिन मीडिया ने जबरदस्त तरीके से चला दिया, इन जैसे लोगों के दिमाग में बैठ गया। गजब बेइज्जती है। बैठ गया, बात खत्म हो। अब दूसरी चीज इन्होंने जलेबी की बात करी। ओके जी, जलेबी की आपने फैक्ट्री की बात करी। आपको पता है हरियाणा के राकेश शर्मा नाम का व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया में 4 राज्यों में जो है ना उसकी, सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में और उसके कैनबरा में, 4 राज्यों में उसकी हरियाणा से ही सारी की सारी मिठाइयां बन के एक्सपोर्ट होती हैं, सिडनी में जाके उसके शोरूम में बिकती हैं। तीसरी चीज, अब अगर इन्होंने ये बात करी कि सेंस की बात, तो सेंस की बात में राडार काम नहीं करेंगे अगर बादल आ जाएंगे। किसके शब्द थे? मोदी जी के। नाले की गटर की गैस से मैंने चाय बनाई, किसके शब्द थे? मोदी जी के। मुझे अपने घर जाना है। 600 करोड़ मतदाता, किसके शब्द थे? मोदी जी के। बस हवा निकल गई, बैंड बज गया।